नमस्कार दोस्तों, फ्रस्टेड बीटीसी स्टूडेंट चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन से अपडेट्स हैं। तो वीडियो को जल्द से जल्द लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहली जो सूचना है वो शिक्षा सेवा चयन आयोग की है। आज के वीडियो में ज़्यादातर जो सूचनाएं हैं वो शिक्षक भर्तियों से संबंधित ही हैं। लिखा है, भर्तियों को लेकर के बैठक रही बेनतीजा, प्रस्ताव के प्रारूप पर नहीं बनी सहमति। शिक्षा विभाग की शिक्षा सेवा चयन आयोग की बार बार एक तरीके से कागजी बातें हो रही हैं, लेकिन कोई ठोस चीज़ें निकल करके नहीं आ रही हैं। नया शिक्षा सेवा चयन आयोग बनाया इसलिए गया ताकि भर्तियां जल्दी हो सकें, पारदर्शी तरीके से हो सके, लेकिन भर्तियां यहाँ पर हो ही नहीं पा रही हैं। लिखा है, बेसिक माध्यमिक व उच्च शिक्षा में शिक्षक भर्ती शुरू करने के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के प्रतिनिधियों और बेसिक माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा के अफसरों के बीच तकरीबन 10 बार बैठकें हो चुकी हैं। सभी बैठकों का परिणाम अभी तक शून्य है, क्योंकि रिक्त पदों के अधियाचन के रूप में क्योंकि रिक्त पदों के अधियाचन के प्रारूप पर ही अब तक सहमति नहीं बन पा रही है। शिक्षा विभाग और शिक्षा सेवा चयन आयोग के बीच समन्वय की कमी के कारण 500 से अधिक पदों पर भर्तियां अटकी हुई हैं। जब इसकी पहली बैठक हुई थी 5 तारीख को, तभी यह बताया गया था कि इनका जो पोर्टल है वो गड़बड़ है। पोर्टल बनाया गया है लोक सेवा आयोग के पैटर्न के आधार पर, जिसमें जो पद होता है वो पूरे राज्य कैडर का होता है, और जो टीचर्स के जो पद होते हैं वो जिला कैडर के होते हैं या विद्यालय कैडर के होते हैं। तो उसमें किस तरीके से आरक्षण होगा, किस तरीके से विषयवार आरक्षण होगा, और इसको लेकर के एक अलग से पोर्टल बनाना चाहिए। तो अलग से पोर्टल नहीं बनाया गया, और बार बार जो शिक्षा विभाग है वो यही मांग कर रहा है कि पोर्टल आप लोग बना करके दीजिए, क्योंकि अब लिखित तो ऑफलाइन तो अधियाचन देना नहीं है, ई अधियाचन भेजना है। और ई अधियाचन में जो होता है वो सॉफ्टवेयर होता है, उसमें पूरा जो प्रोफार्मा होता है वो आयोग को ही बना करके देना होगा या बनवा करके देना होगा। लिखा है, बेसिक माध्यमिक और उच्च शिक्षा विभाग में शिक्षकों के कितने पद रिक्त है, और यह जानकारी संबंधित विभागों के पास ही है। विभागों को ही आरक्षण का निर्धारण करना है। संबंधित कॉलेजों से रिक्त पदों की सूचना भी शिक्षा विभाग को ही इकट्ठी करनी है। इसके बावजूद शिक्षा विभाग नई भर्ती शुरू करने के लिए आयोग को रिक्त पदों का अधियाचन उपलब्ध नहीं करा पा रहा है। बात हो रही है, बार बार जाता है शिक्षा विभाग का, ऐसा नहीं है, इनका पोर्टल ही गड़बड़ है। माध्यमिक शिक्षा निर्देशक डॉक्टर महेंद्र देव ने आयोग को पत्र लिख करके पूछा है कि शिक्षा विभाग के कितने रिक्त पदों का ई अधियाचन किस प्रारूप में उपलब्ध कराना है। वहीं आयोग के पास अधियाचन प्राप्त करने का अपना कोई प्रारूप भी तैयार नहीं है। बार बार यह मीटिंग करता है और शिक्षा सेवा चयन आयोग और बार बार पत्र लिखता है, भूमिका बनाने के लिए हम भर्ती करना चाहते हैं, ई अधियाचन भेजिए, ई अधियाचन भेजिए, उनको भर्ती करना है, लेकिन इनके पास पोर्टल ही सही नहीं है, पोर्टल ही यह नहीं बनवा पा रहा है। अभी तो पिछले हफ्ते ही इनकी वेबसाइट बनी है, आप लोगों ने देखा होगा, इतने दिनों बाद वेबसाइट बनी है, और अभी तक इनका जो है नया प्रोफार्मा है, नया जो प्रारूप है वो बन करके तैयार नहीं है। जो भी चीज़ें हैं, समन्वय की कमी है या क्या चीज़ें हैं, फिलहाल विद्यार्थी आज ही जाग पाए हैं शिक्षा मंत्री, सेवा चयन आयोग और शिक्षा विभाग और सरकार की बातों से। और आज से प्रयागराज में एक बड़ा धरना प्रदर्शन होने जा रहा है, उसको लेकर के कई समाचार पत्रों में जानकारी दी गई है। लिखा है, प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन शीघ्र जारी करने की मांग को लेकर के प्रतियोगी छात्र 28 मई से उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग पर बेबुनियादी धरना शुरू करने जा रहे हैं। छात्र नेता रजत सिंह ने बताया है कि धरने में प्रयागराज के साथ देश के अन्य जिलों के अभ्यर्थी भी शामिल होंगे, और जब तक आयोग नई प्राथमिक शिक्षा भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं करता है तब तक धरना जारी रहेगा। यानी कि यह धरना जो है यह अनवरत धरना रहेगा। अगली सूचना है, सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में भी आरक्षण 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 से इतना ज्यादा विवाद होता जा रहा है कि इनकी समझ में नहीं आता है कि किस तरीके से आरक्षण दिया जाए। और आरक्षण को ले करके बहुत सारी भर्तियां फंसी हुई हैं, और कोई कहता है कि हमको कम मिला है आरक्षण, कोई कहता है हमको ज्यादा मिला है।
यहाँ पर देख सकते हैं प्रदेश की सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में भी टीजीटी पीजीटी की तरह आरक्षण लागू होगा और इसी को लेकर के बताया जा रहा है कि पिछले 3 साल से भर्ती रुकी हुई है। 2021 में इसका जो विज्ञापन है वो जारी हुआ था। उसके बाद में लिखित परीक्षा सब कुछ हो गया, मामला कोर्ट वोर्ट से घूम घाम करके वापस आ गया, लेकिन भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ ही नहीं पा रही है। अब यह कहा जा रहा है कि आरक्षण का विवाद क्लियर हो गया है। अब स्कूलों का हर विद्यालय का अलग अलग है, जो आरक्षण होगा कोटा बनेगा और उस तरीके से भर्ती जो है वो आगे बढ़ेगी। और इसी का जो प्रस्ताव बना करके भेजा गया है, ये लिखा है यह इस कवायद के तहत राज्य की सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल में सहायक अध्यापक के 1504 पदों और प्रधानाध्यापक के 390 पदों की भर्ती में अब स्कूल स्तर पर आरक्षण लागू किया जाएगा। पहले यह आरक्षण जिला स्तर पर प्रस्तावित था, लेकिन अब टीजीटी पीजीटी मॉडल की तर्ज पर विद्यालय स्तर पर आरक्षण लागू करने का निर्णय लिया गया है। बेसिक शिक्षा विभाग ने इस संबंध में विधि राय के बाद आदेश जारी कर दिया है और इसी क्रम में स्कूल को ही इकाई मानते हुए जो आरक्षण लागू होगा उसमें यदि किसी स्कूल में 5 पद हैं तो 3 पद जनरल के रहेंगे और 1 पद ओबीसी एससी को आरक्षित किया जाएगा। उदाहरण के लिए किसी स्कूल में शिक्षकों के 5 पद स्वीकृत हैं तो उसके सापेक्ष 3 अनारक्षित वर्ग की शिक्षक कार्यरत हैं, तो दो रिक्त पदों में से 1 पर ओबीसी और 1 एससी अभ्यर्थी की नियुक्ति होगी। प्रधानाध्यापक के पद पर आरक्षण लागू नहीं होगा। सफल अभ्यर्थियों से राज्य स्तर पर आवेदन लिए जाएंगे, लेकिन सबसे बड़ा एक विवाद हो गया है इसमें। पेपर में तो नहीं लिखा है, लेकिन इसमें एक विवाद है। विद्यार्थी में आक्रोश इस बात को लेकर के है, अगर किसी विद्यालय में 5 शिक्षक हैं तब तो ठीक है, लेकिन 3 जनरल 1 एससी 1 ओबीसी हो जाएगा। लेकिन अगर किसी विद्यालय में बताया जा रहा है कि 1 ही पद है रिक्त है तो उसमें जो आरक्षण है लागू नहीं होगा। इस तरीके से ज्यादातर जो विद्यालय है वहां पर 1 या 2 ही पद हैं जो रिक्त रहते हैं। तो इसमें से ये कहा जा रहा है कि जो महिला है, दिव्यांग है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, भूतपूर्व सैनिक है, एससी के हैं, एसटी के हैं, ओबीसी के हैं, इनके जो आरक्षण का हक है वो माना जा सकता है। इसको लेकर की जो चर्चाएं हैं वो बहुत तेजी से चल रही हैं और विद्यार्थी इस पर आपत्ति भी जता रहे हैं। अगली सूचना भी शिक्षा सेवा चयन आयोग की है। लिखा है गठन के 1 वर्ष बाद शिक्षा सेवा चयन आयोग को मिले एक और उप सचिव। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को गठित तो क्या लिखा है, ये उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग को गठित तो शिक्षक भर्तियां तेज और पारदर्शी तरीके से करने के लिए किया गया था। चलो ठीक है, तो ये सब जो बातें लिखी हैं इसमें अब आपको पता है कि अभी तक केवल 2 ही उप सचिव थे, एक और उप सचिव की नियुक्ति हो गई है। लिखा है यहाँ पर 4 पदों वाले शिक्षा सेवा चयन आयोग में डॉक्टर कृष्णा कांत गिरी के रूप में और एक उप सचिव की तैनाती आयोग के गठन के 14 महीने बाद मंगलवार को की गई। देख लीजिए यहाँ पे सरकार ही कितनी ढीली है कि भर्तियां तो ढीली होंगी ही, इतने दिन लग गए इनको उप सचिव की नियुक्ति करने में। और लिखा उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग में उप सचिव के पद पर कार्यरत डॉक्टर शिव जी मालवी को शिक्षा सेवा चयन आयोग में गठन के समय संबद्ध किया गया था, लेकिन उनकी तैनाती का आदेश 1 वर्ष बाद भी जारी नहीं किया गया है। ये थे कार्यवाहक उप सचिव थे, मैंने तो बहुत पहले ही बताया था आप लोगों को। और लिखा है कि 15 मार्च को सचिव 12 सदस्य वगैरह मिल गए, ये सब चीजें लिखी हुई हैं। परमानेंट नियुक्ति जो केवल विकास सिंह की ही हुई है, यहाँ पर लिखा होगा डॉक्टर विकास सिंह। ये देखिए, चलिए ठीक है, धीरे धीरे यही कर लीजिए, पहले अपने पद भर लीजिए फिर विद्यार्थी के पद भरिए। अगली जो सूचना भर्ती को लेकर के है, 90 पदों पर अंशकालिक प्रशिक्षकों की भर्ती। बहुत सारे विभागों में संविदा भर्ती सरकार चुपचाप कर रही है और यहाँ पर लिखा है कि विभिन्न खेलों में प्रशिक्षक की भर्ती का इंतजार कर रहे खिलाड़ियों के लिए अच्छी खबर है। खेल निदेशालय में अंशकालिक प्रशिक्षकों की भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कुल 29 खेलों में पावर लिफ्टिंग और साइकिलिंग को छोड़कर अंशकालिक मानदेय प्रशिक्षकों की भर्ती के लिए सेवा योजन पोर्टल पर आवेदन करना होगा। कुल 90 पदों पर भर्ती होगी। आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और 8 जून तक अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके किसी काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।